हेलो स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आजमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने कैरियोकाइनेसिस के अलग अलग स्टेजेस को, जैसे कि हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज को अच्छे से समझ लिया। आज हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है साइटोकाइनेसिस। किस तरीके से एक सेल डिवाइड होके दो सेल में चेंज हो जाएगी, किस तरीके से न्यूक्लियस डिवाइड होता है वो पिछले लेक्चर में था, किस तरीके से अब उस सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो साइटोकाइनेसिस देखो, एनिमल में अलग टाइप का साइटोकाइनेसिस होता है, प्लांट में अलग टाइप का साइटोकाइनेसिस होता है, क्योंकि दोनों सेल का जो डिवीजन का सिस्टम है थोड़ा सा अलग होता है। क्योंकि अगर हम प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट के पास सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल के पास सिर्फ आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। तो पहले हम बात करते हैं एनिमल सेल के बारे में कि एनिमल सेल के में सेल डिवीजन कैसे होता है। बड़ी सिंपल सी चीज है। देखो, एनिमल सेल के पास होती है सेल मेम्ब्रेन। और साइटोकाइनेसिस का मतलब आपको तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे किस चीज का डिवीजन होना है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना है। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो हम इसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होना था तो हमने कैरियोकाइनेसिस कहा। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन है, हमने कहा ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन, अब जो एनिमल है उसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो एनिमल की सेल जो होती है ना, वहां पे सेंटर पे जहां पे मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन हुआ था, आपने मेटाफेज वाली स्टेज में देखा होगा किस तरह से वहां पे एक मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन हुआ था। तो जब मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन हुआ था वहां पे एक छोटा सा एक डिप्रेशन बनता है, एक छोटा सा फरो का फॉर्मेशन होता है। थोड़ा से एक सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे जाकर डिप्रेस हो जाती है और वहां पे कुछ प्रोटीन आके इकट्ठे हो जाते हैं। और ये प्रोटीन स्पेशली गोल्जी बॉडी और अदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वहां से आते हैं, जिनको हम एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। और ये जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं ये यहाँ पे आके एक रिंग की तरह से इस तरह से बना लेते हैं, एक रिंग की तरह से बना लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। जहां पे फरो का फॉर्मेशन हुआ वहां पे एक रिंग बन गई और ये रिंग ऐसे ना कि ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये आपका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी है। अब ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अंदर की तरफ आएगा और इस फरो को अंदर की तरफ डीपिंग करता चला जाएगा, अंदर की तरफ लेकर चला जाएगा और धीरे धीरे ये जो साइड में जो डिप्रेशन है ये बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से अंदर की तरफ ये बढ़ता चला जा रहा है, इस तरीके से बढ़ता चला और लास्ट में आके पूरी तरह से इस तरह से आके दोनों साइटोप्लाज्म को अलग कर देगा। तो एक्टिन फिलामेंट से बनी हुई एक रिंग ने जाके क्या किया, एक्टिन फिलामेंट से बनी हुई रिंग ने इनके फरो को डीपेन किया और ले जाके दोनों को अलग कर दिया। इससे पहले क्या होता है, ठीक उससे पहले आपका न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑर्गेनेल का डिस्ट्रीब्यूशन, साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर वे में हो जाता है। इस तरीके से होता है ताकि सेल आगे जाके सरवाइव कर ले। ऐसा ना हो कि किसी के पास पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया चलेगा, किसी के पास पूरा का पूरा प्लास्टिड चला गया, ऐसा नहीं है, या फिर दूसरे सेल ऑर्गेनेल चलेगा। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है ऑलमोस्ट हाफ सेल ऑर्गेनेल इनके अंदर जाने हैं, सेम सेल ऑर्गेनेल, जैसे हाफ माइटोकॉन्ड्रिया इनके अंदर जाने, हाफ माइटोकॉन्ड्रिया इनके अंदर जाने, हाफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल के अंदर, हाफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल के। तो इस तरीके से एक सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। और हम जो डिवीजन पढ़ रहे हैं ये कोई और डिवीजन नहीं है, ये आपका माइटोसिस टाइप का डिवीजन है। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी ऑलमोस्ट सेम पहुंचते हैं। अगर पुरानी वाली पेरेंटल सेल के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, देन दोज सेल्स व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड मींस दोज डॉटर सेल आल्सो विल हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो उनके पास भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होंगे। ओके, तो ये तो था एनिमल सेल के बारे में। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, प्लांट सेल के बारे में। थोड़ा से प्लांट सेल का अलग होगा। तो प्लांट सेल में किस तरीके से साइटोकाइनेसिस होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखो प्लांट सेल है, ये मैंने बना दिया आपका प्लांट सेल, आपका प्लांट सेल, और ये इसकी हो गई सेल वॉल। तो प्लांट सेल है और उसकी सेल वॉल है और यहाँ पे ऑलरेडी दो न्यूक्लियस आपके बन चुके हैं और इन दोनों न्यूक्लियस सेपरेट अलग अलग पोल पे हैं। अब बीच में से अगर इस तरीके की कोई रिंग बन जाती है, अलग कर देती दोनों को, तो बड़ा अच्छा था। बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि
जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, सेल वॉल को आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो बीच में जो गोल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेशली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपके हैं, उनसे कुछ फ्रेगमेंट्स निकलते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स निकलते हैं। ER एंड गोल्जी बॉडी से कुछ फ्रेगमेंट्स निकलते हैं जिनको हम फ्रेगमोसोम बोलते हैं, फ्रेगमोसोम्स बोलते हैं। और ये फ्रेगमोसोम्स जाके ऐसे सेंटर पे इस तरीके से जाके इकट्ठा होने लगते हैं, बीच में सेंटर पे ऐसे जाके इकट्ठा होने लगते हैं, धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक प्लेट की तरह से स्ट्रक्चर, जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है जहां पे सेल प्लेट की तरह से, सेल बीच में एक सेंटर पे ढेर सारे क्रोमोसोम अलाइन हो गए थे तो हमने कहा कि ये मेटाफेज प्लेट है। उसी तरह से यहाँ पे एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, और सेल प्लेट को आप प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल भी कह सकते हैं। मतलब इनिशियली जो सेल होती है वो सेल प्लेट से ही बनती है। शुरुआत में जो आपकी सेल वॉल होती है वो सेल प्लेट कहलाती है, फिर धीरे धीरे जो उस पर अलग अलग केमिकल का एक्युमुलेशन एंड डिपोजिशन होता है, तो यही आपका सेल प्लेट बाद में चेंज होके किस में चेंज हो जाता है, सेल वॉल में। तो फ्रेगमोसोम्स आके आपकी सेल वॉल बनाते हैं, सेल प्लेट बनाते हैं, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करेंगे, और इसी सेल प्लेट ये बनी हुई आपकी फ्रेगमोप्लास्ट, या इसी के लिए वर्ड जो यूज करते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। अब खैर हम सेल प्लेट को में कुछ केमिकल चेंजेस होंगे और ये चेंज हो जाएगी आपकी मिडिल लैमेला, ओके, मिडिल लैमेला बना दिया। यही आपकी जो सेल प्लेट है इसने मिडिल लैमेला बना दिया। अब इस मिडिल लैमेला के ऊपर सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और बाकी लिग्निन, सारी चीजें जो भी केमिकल्स आने हैं इनके ऊपर आके इस तरीके से लग जाएंगे, नीचे से आके इस तरीके से लग जाएंगे। तो जो सेल आपकी जो मिडिल लैमेला होती है एज ए सीमेंट पार्ट की तरह से काम करती है। अलग अलग केमिकल तो उससे प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस तरीके से कंप्लीट सेल वॉल बन गई। तो एक सेल से कितनी सेल बन गई, यहाँ पे 2 सेल बन गई। तो इनके बनने का तरीका जो है ना वो थोड़ा सा अलग होता है। इसमें पहले सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, देन सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। और इसमें क्या होता है कि एक एक्टिन नाम का एक छोटा सा फरो फॉर्मेशन होता है, और एक्टिन फिलामेंट वहां पे जाके एक रिंग बना लेते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और लास्ट में जाके ये फरो बीच में जाके इस तरीके से दोनों सेल को या फिर दोनों के साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर देता है। तो इस तरीके से एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, चाहे आप प्लांट सेल के बारे में बात करें या फिर प्लांट सेल के बारे में बात करें या फिर इस एनिमल सेल के बारे में बात करें। आई एम श्योर कि आप लोग पूरा एकदम इसके बारे में क्लियर हो गए होंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कैरियोकाइनेसिस तो होती है, बट उसके बाद जो साइटोकाइनेसिस होनी चाहिए वो साइटोकाइनेसिस नहीं होती। वैसे होना तो यही चाहिए कि एक सेल है उसमें क्या हुआ कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ साइटोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस के बाद इंटरफेज कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, इंटरफेज कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, लगातार ऐसे होना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता क्या है ना कि एक सेल होती है उसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ, 2 न्यूक्लियस में चेंज हो गए, फिर उसके बाद इंटरफेज आ गया, फिर उसके बाद 2 न्यूक्लियस बन गया, मतलब कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस आया ही नहीं। कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, ऐसे में जो बिना साइटोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है, उनका डीएनए भी डिवाइड वो डुप्लीकेट हो रहा है, सारी चीजें डबल हो रही है, बट सिर्फ क्या नहीं हो रहा है, उनका जो साइटोप्लाज्म है उनका डिवीजन नहीं हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है। और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन ना हो, सिर्फ इंटरफेज एंड कैरियोकाइनेसिस है, तो ऐसी स्टेज को, इस तरीके के बने हुए स्ट्रक्चर को हम सिंथेशियम कहते हैं। सिंथेशियम कहते हैं। और इसका एक एग्जांपल है, वो है कोकोनट वाटर। जो आपका कोकोनट में जो वाटर दिखता है, ठीक है, उसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं, उसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो आप आपके समझ में आएगा कि वो एंडोस्पर्म क्या होता है।
और भी उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। कोकोनट का जो वाटर होता है, एक्चुअली जो वाटर होता है वो कोई वाटर नहीं है, बल्कि वो सेल होती है, और वो सेल होती है जिनका डिवीज़न नहीं हुआ। धीरे धीरे जब उनका सेल फॉर्मेशन होने लगता है तो वही वाटर धीरे धीरे आपका हार्ड सा स्ट्रक्चर बना लेता है जो आप खाते हैं। ओके, तो इंडोस्पर्म, ये न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बना लेता है, ये आपका कोकोनट वाटर जो होता है उसको हम बोलते हैं। ओके, आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया कि किस तरीके से एनिमल सेल के अंदर किस तरीके से सेल डिवीजन होता है या साइटोकाइनेसिस होता है, और प्लांट सेल के अंदर किस तरह से साइटोकाइनेसिस होता है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेंसेशियम देखने को मिलता है, मतलब वहाँ पे साइटोकाइनेसिस ना होकर के सिर्फ कैरियोकाइनेसिस इंटरफेस, ये सारी स्टेजेस चलती रहती है। आई होप कि सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ लेक्चर को पूरा देखें और अपने सारे दोस्तों में भी इसे शेयर करें, और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। थैंक यू सो मच।